नमस्कार दोस्तों, यह स्टॉक है इन्फोसिस का और ये वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन है। ठीक है, तो इन्फोसिस के स्टॉक में मैं क्या पा रहा हूँ उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। तो जब भी ये स्टॉक एक हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल जो मैं रख रहा हूँ इस स्तर को मान के, और चूंकि सेवरल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक काम किया है, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो 687 के नीचे जब भी जाएगा तो मैं इसमें से पूरी तरह से एग्जिट कर जाऊँगा। ये हमारी रहा लॉस का लेवल। ओके, कि मैं इससे ज़्यादा लॉस को बियर करना पसंद नहीं करूँगा, जो कि बन के आता है लगभग 13% का। तो इस लॉस को मैनेज कैसे किया जाए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो लॉस को मैनेज करने के लिए जब भी खरीदारी करनी चाहिए, करेंट भाव पे 25% का, दूसरा स्तर जो निकल के आता है 1871 पे 25%, और नेक्स्ट स्तर आता है 1791 का 25%, और उसके बाद यही स्टॉप लॉस 168 का अगर मिलने को देखने को मिलेगा तो नेक्स्ट 25%, यानी 2500 को 100 चार भागों में पैसे को लगाएंगे। यदि 1 लाख रुपए है तो 25,000 25,000 25,000 करके इसमें। ठीक है, और यदि 1687 के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो इसमें पूरी तरह से मैं एग्जिट कर जाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो अब रिस्क को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, रिस्क को मैनेज कर लिया। अब रेजिस्टेंस देखिए क्या है, अब चाहे रिवार्ड निकालना है। तो आप देखते हैं कि लगभग जो है ब्रेकआउट आ गया है। हाँ, लगभग ब्रेकआउट आ गया इस स्तर पे, लेकिन अगर ब्रेकआउट पूरी तरह से कंफर्म एक बार और हो जाएगा, जब इस लेवल को इसकी बॉडी क्लोजिंग दे देगी नेक्स्ट वीक। यहाँ एक सैंडविच पैटर्न बन रहा है। सैंडविच पैटर्न क्या होता है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा, तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, और आई थिंक ये बियरिश सैंडविच पैटर्न है। ओके, तो अगर इसका ब्रेकआउट देता है बॉडी बना के, अच्छी बॉडी के साथ, जैसे ए बॉडी हो गई और ये लाइन क्या होगा, बिग हो गया। जैसे इसमें ए बॉडी हुई और ए लाइन बिग हो गया, तो जैसे बॉडी की क्लोजिंग नहीं आ रही है जब तक इसके स्तर ऊपर, तब तक हम इसको ब्रेकआउट को कंफर्म नहीं मानेंगे। 1944 के ऊपर, 1944 के ऊपर, मतलब 1944 के ऊपर जब ब्रेकआउट आ जाएगा तब हम मानेंगे कि ब्रेकआउट आ गया। अभी ब्रेकआउट आया नहीं, इसलिए मैं कहा कि रेजिस्टेंस को सम्मान करना चाहिए। तो अगर पहले से आप निवेशित हैं तो 50% प्रॉफिट या रेजिस्टेंस बुक कर लेना चाहिए, या अगर नहीं आप बुक करते हैं 50% प्रॉफिट तो क्या कर सकते हैं। तो उस स्थिति में दूसरी स्ट्रेटेजी अभी हम बताते हैं। पहले जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उसके लिए हम बता देते हैं, फिर जो पहले से निवेशित हैं उनके लिए राय रखेंगे। तो जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए लाइन ऑफ कंट्रोल मैंने बता दिया, बाइंग करने की स्ट्रेटेजी बता दी। तो ये रहा उनका रिस्क, और उनके लिए रिवार्ड क्या बनेगा यदि ब्रेकआउट आता है। यदि ब्रेकआउट आता है तो रिवार्ड क्या बनेगा, तो जितना ये है डेप्थ उतना जो है रिवार्ड बनेगा। तो लाइए रिवार्ड की जरा चर्चा कर लिया जाए। तो रिवार्ड आपका बन सकता है इसमें और ये जान लीजिए मिड से लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस हो रही है। ये एक दिन के लिए एनालिसिस नहीं है या एक महीने के लिए नहीं हो रही है। हो सकता है एक दिन या एक महीने में भी टारगेट अचीव हो जाए, लेकिन 3 महीने से 1 साल के लिए एनालिसिस हो रही है। तो 2568 का इसमें जो है लगभग 36% के आपको लगभग रिवार्ड देखने को मिलेंगे। 2568 का स्तर निकल के आता है, ठीक है, जिसकी पॉसिबिलिटी है यदि ब्रेकआउट आता है तो उस कंडीशन में। तो अब उसकी चर्चा कर लेते हैं जो पहले से इसमें निवेशित है। तो अगर बहुत पहले से इसमें इस स्तर से निवेशित हो आप इसमें, तब क्या करना चाहिए। उसके लिए यार देखिए, पहले रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का सम्मान करना चाहिए तो आपको। तो रेजिस्टेंस पे अगर आप चाहें तो 50% का ब्रेकआउट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप नहीं बुक करना चाहते हैं उस कंडीशन में आप क्या कीजिए कि वेट कीजिए, चूंकि आप पहले से निवेशित हैं तो आपका अच्छा खासा बन ही रहा होगा इसमें प्रॉफिट। और लेकिन आपको भी लाइन ऑफ कंट्रोल के नीचे पूरी तरह से एग्जिट कर जाना चाहिए। ये आपका रिस्क आपका वही रहा। लेकिन जब भी ये इसका वीकली क्लोजिंग दे दे, इस लाइन का 1894 का वीकली क्लोजिंग दे दे, तो अगर आप पहले से निवेशित हैं तो 50% आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और 50% पर रिस्क लेना चाहिए। जब तक इसका क्लोजिंग ना दे दे नीचे तब तक नहीं निकलना चाहिए, या जब तक कोई नेगेटिव पैटर्न ना बने तब तक नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है स्ट्रेटजी। आप प्रॉफिट को होल्ड करते रहिए और स्टॉप लाइन ऑफ कंट्रोल को ट्रेल करते रहिए। आइडियल आपके लिए स्टॉप लॉस बनेगा जहाँ से यह ट्रेंड स्टार्ट हुआ उस, और जो लास्ट कैंडल का हाई बना उस पर अगर आप इम्पोज कीजिए तो देख लीजिए 1818 का आपका लाइन ऑफ कंट्रोल बनता है कि यहाँ तो 50% प्रॉफिट बुक कर ही लेनी चाहिए इसके नीचे, या 100%। ठीक है, और लंबा अगर आप रखना चाहते हैं तो हमारे लिए आपकी राय है कि जब भी इस लाइन के नीचे क्लोजिंग आए, जैसे कि हमने बताया, तो 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 1897 के नीचे। साप्ताहिक क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, डे क्लोजिंग की बात नहीं कर रहे हैं। और 50% प्रॉफिट
पर रिस्क लेना चाहिए कि ब्रेकआउट अगर आ जाए तो ऊपर का आपको लाभ मिल सके, ठीक है। और पुनः जो 50% अगर आप निकाल लेते हैं, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, उसको पुनः कब डालना चाहिए? पुनः तभी डालना चाहिए जब ये ब्रेकआउट कन्फर्म हो जाए ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के तहत। ये रही हमारी राय इस स्टॉक पे। कोई खरीदारी बिकवाली का राय मैं नहीं देता हूँ, सॉरी। ये केवल वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मैं एनालिसिस खुद के पर्पज़ के लिए करता हूँ, और मान के चलिए कि इसमें मेरा या मेरे से रिलेटेड व्यक्ति का निवेश है, ठीक। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी निवेश या खरीदारी बिकवाली से पहले स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना ना भूलें।